हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि कोई सी भी यूनिवर्सिटी की अपन बात कर लें, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, अब उनमें भी नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट हो या फिर रेगुलर स्टूडेंट हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो या एक्स स्टूडेंट हो, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को क्लियर बता दूं, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते होंगे जिनके सामने ये वाला क्वेश्चन हमेशा रहता होगा। हमेशा का तो पता नहीं, पर जब भी एग्जाम आता है तो उनके सामने ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। वो चाहते तो बहुत होंगे कि पढ़े लिखे कुछ ना कुछ करें, पर एंड टाइम में कुछ ना कुछ होता ही है। सबकी अपनी अपनी मजबूरी हो सकती है। मैं किसी को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, तो इसी से रिलेटेड आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों को इस तरह की सलाह मैं इस वीडियो में दूंगा कि आप जब भी कॉफी लिखेंगे या यूनिवर्सिटी का जो भी एग्जाम देंगे, चाहे बीए सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले हो या सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हो, या फिर सेमेस्टर वालों के तो लगभग चल रहे हैं पेपर, तो हो जाता है बहुत सारे पेपर में वो पढ़ के नहीं जाते हो, नहीं पढ़ने में आता हो, ठीक है। कुछ अलग अलग रीजन सबके हो सकते हैं, तो कुछ भी नहीं पढ़ा, कल एग्जाम है, क्या करें। इससे रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। इतना कुछ क्लियर है। अब देखो, यूनिवर्सिटी एग्जाम स्पेशल तौर पर कोटा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, पर यह वीडियो लागू सभी यूनिवर्सिटी पे होती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024, कुछ भी नहीं पढ़ा, कल एग्जाम है, क्या करें। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है और बहुत सारे कमेंट भी मैंने पढ़े हैं, तो उसी के कमेंटों के थ्रू ही मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, ठीक है। देखो, पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सामने ऐसा कुछ होता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा, कल एग्जाम है, तो आपको क्या करना है। पहली बात आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में ये सोच बिल्कुल बना लेनी है आप लोगों को कि कॉपी तो पूरी भर के आएंगे। पहली बात ये ध्यान रखना कि कॉपी क्या करोगे आप लोग, कॉपी पूरी भरेंगे। क्या करोगे, कॉपी पूरी भरेंगे। अब आपको पता लग रहा होगा कि कॉपी सर आप तो कह रहे हो आराम से कि भरेंगे, पूरी कॉपी भरेंगे, पर भरेंगे कैसे, भरने में कैसे आएगी कॉपी, ये तो बताओ। देखो, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि मान लो आपसे पूछा गया, जैसे आपसे पूछा गया किशोर अवस्था किसे कहते हैं, किशोर अवस्था के प्रकार बताइए, ऐसे कुछ ही चीजें आप लोगों से पूछी गई, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप लोग क्या करोगे, आपको किशोर अवस्था के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपने पढ़ा ही नहीं, सीरीज में से देखा ही नहीं कि क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रही है, सीरीज लाए ही नहीं आप लोग, है ना। अब आप लोगों ने नहीं पढ़ा, अब करोगे क्या, कुछ नहीं करना आपको। किशोर अवस्था से रिलेटेड नॉर्मल चीजें तो आप लोग जानते ही होंगे, तो किशोर अवस्था के बारे में जो भी आपको आता है ना, जैसा भी आता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लिख रहे हो, तो जैसे आपसे पूछा गया किशोर अवस्था किसे कहते हैं, तो आंसर आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आंसर आप लोग लिखेंगे, तो यहाँ लिखना है आपको किशोरावस्था, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों को लिख लेना है। अब चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, प्लांट इकोनॉमी किसे कहते हैं, फलाना डिमका, जो भी आपसे पूछ लिया, ऐसे आप लोगों को किशोर अवस्था लिखना है। फिर यहाँ पर इस टाइप से आप लोगों को इसके नीचे स्केल से आप लोगों को ये ऐसे लाइनें बढ़िया तरीके से लिखना है। यहां लिखना है किशोर अवस्था, मान लो कि 18 वर्ष से अधिक आयु की अवस्था, 18 वर्ष से अधिक आयु की अवस्था, ठीक है। आयु की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। क्या, किशोर अवस्था कहलाती है, ऐसा कुछ आपको लिखना है, किशोर अवस्था कहलाती है, ठीक है। इतना कुछ क्लियर है, इस टाइप से आप लोगों को लिख देना है। अब एक बात आपने नोट करी यहां पर, देखो मैंने जो लिखा है तो किशोर अवस्था अलग लिखी है, यहां पर आपका ये लाइन होगी, कॉफी की आपकी लाइन होगी, इसके इधर आपको आंसर लिखना है, और जो जितनी जगह आप इधर छोड़ते हो उतनी ही जगह उधर भी छोड़नी है, ठीक है ना। और ऐसे लिखना है, देखो गैप बराबर दिख रहा है आप लोगों को, तो इस टाइप से आप लिखोगे तो कॉफी आराम से भरने में आ जाएगी। इधर की लाइनें थोड़ी बहुत छोड़ दो पैराग्राफ चेंज करके। अब इसके बाद लिख दो किशोर अवस्था के प्रकार। तो जब भी आप किशोर अवस्था के प्रकार लिखते हो या कुछ भी चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी है, तो कैसे लिखना है आपको, देखो किशोर अवस्था के प्रकार, देखो अब ऐसे लिखना है आपको, किशोर अवस्था के प्रकार, ठीक है। वापिस से आप लोगों को लिख देना है किशोर अवस्था के प्रकार, ठीक है। इस टाइप से आपने लिखे किशोर अवस्था के प्रकार। एक एग्जाम्पल के तौर पर
आप लोगों को समझा रहा हूं मैं। अब यहाँ पर इस टाइप से आप लोग एरो लगा के, ये एक पेज आपका ये भर गया। अब मान लो होते किशोर अवस्था के कितने प्रकार होते हैं ये तो आप लोग ही जानो, जो आपसे क्वेश्चन पूछे उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे कि ए प्रकार, बी प्रकार, सी प्रकार। फिर इनों को बारे में आराम से नीचे लिख दो, टॉपिक बना बना के। इस टाइप से अगर आप लोग लिखते हैं, इस टाइप से आप लोग लिखने की कोशिश भी करते हैं, और इस टाइप से आप लिखेंगे तो कॉपी भी आराम से बढ़िया भरेगी, लिखने में भी अच्छा आएगा, और साफ सुथरी राइटिंग आपकी होनी चाहिए। गलत भी अगर आपसे कुछ, जैसे कि यहाँ किशोर अवस्था के प्रकार, अब यहाँ पे आपने लिख दिया किशोर अवस्था पर प्रकार, कुछ ऐसा लिखा गया गलती से, तो आपको यहाँ पर ऐसे रगड़ना नहीं है, यो नहीं करना है, उस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को, है ना। अगर ऐसा करते हो तो फिर आपको दिक्कत होगी। पहली बात आपकी समझ में आ गई, कॉफी पूरी भरें। कॉफी के पेज लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में 35 पेज आते हैं। 35 पेज में से आप लोगों को कम से कम 30 पेज आसपास, 30 प्लस या 28 प्लस पेज तो आपको भरनी ही है। और वो ये बात ध्यान रखना, कॉफी आप जब भी भरते हैं तो 30 प्लस पेज तो भरनी ही है, ये बात का जरूर ध्यान रखना कि 3 घंटे ही आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, है ना। तो बड़े क्वेश्चनों को पहले कीजिएगा, फिर छोटे क्वेश्चनों को। आते हैं उस ट्रैक पर, उस वाली बात पर भी आते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा देखो, कॉपी पूरी भरनी है, ये बात आपकी समझ में आ गई, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये है कि मन से ज्यादा लिखना है। जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए ही ये वीडियो है जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो मन से लिखने की कोशिश करें। मन से लिखने की क्या करनी है, आपको लिखने की कोशिश करनी है। ये बात भी समझ में आ गई आप लोगों के, मन से लिखने की कोशिश करनी है, ठीक। फिर उसके बाद देखो, आप लोगों को करना क्या है, जितने भी प्रश्न हैं सभी को करना है। पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर प्रश्न तो बड़े छोटे सभी प्रकार के, कैसे करना है। देखो अच्छे से समझो, 3 घंटे का आपको टाइम मिला, ठीक है। अब आपके पास 3 बड़े क्वेश्चन, 100% 3 बड़े क्वेश्चन निबंधात्मक के आते हैं। सबसे पहले उनको उठाओ, ठीक है। निबंधात्मक प्रश्नों को सबसे पहले करना है। उनमें भी, निबंधात्मक में भी सबसे पहले उस प्रश्न को करें जो आपको लगता है कि मैं इसमें कॉपी भर सकता हूं या उसमें अच्छे से लिख सकता हूं, समझ रहे हो। तो उसमें से पहले उस वाले क्वेश्चन को टिक करें, उस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद जो थोड़ा कम आता है उसको करें, फिर उसके बाद जो कम आता है उसको करें। एक बार में निबंधात्मक का काम तमाम कर दीजिएगा। फिर आइएगा आप लघुतरात्मक प्रश्नों पर। किस पर आना है आपको, लघुतरात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उन पर आपको आना है। लघुतरात्मक प्रश्नों को भी आपको उसी टेक्निक से करना है, जो पहले क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको पहले कीजिएगा, जो अच्छे से आप लोग लिख सकते हो। और जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनमें कम से कम आप लोगों को, दोनों साइड की बात करें तो 5 पेज लिखने हैं। 5 पेज कम से कम आप लोग लिख सकते हैं, और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 6 पेज लिखिएगा, पर 3 घंटे का विशेष ध्यान रखिएगा। लघुतरात्मक प्रश्नों में 2.5 पेज आप लोग लिख सकते हो, दोनों तरफ के मिलाकर। छोटे प्रश्नों में कम पेज लिखने हैं, बड़े प्रश्नों में ज्यादा। और जो अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं इनमें आप लोग 1.5 घंटा आराम से लगा सकते हो। 1.5 घंटे में आपको 3 क्वेश्चन बड़े करने हैं। उसके बाद आप 1 घंटे में या 1.25 घंटे में आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग लघुतरात्मक क्वेश्चन कर दे। और बाद में अगर किसी के अति लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न भी आते हैं तो वो 15 मिनट में 10 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, उनसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि ठोकने के मतलब कॉफी भरने के जो क्वेश्चन है वो निबंधात्मक और लघुतरात्मक होते हैं, ज्यादातर निबंधात्मक होते हैं, और यही आपको पास करा देते हैं आराम से। आप लोगों को कॉफी अच्छे से भरनी आनी चाहिए। ये बातें क्लियर हो गई। प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्न करने हैं, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ये बात सबकी क्लियर हो गई होगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए तो फायदेमंद होगी ही जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, पर जो स्टूडेंट पढ़ के जाएंगे उनको भी खुद के मन से लिखने का, कॉपी भरने का, और नोट्स टाइप में लिखने का, टॉपिक बाय टॉपिक पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट टू पॉइंट लिखने का नंबर मिलता ही है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो कॉफी होती है वो रिटर्न एग्जाम की कॉफी होती है, और रिटर्न एग्जाम आपको अच्छे से पता है कि कॉफी लिखोगे तभी तो आपका काम बनेगा। ये बातें सबकी क्लियर है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं पढ़े थे, ठीक है, ये बात क्लियर कर दी। वो ये तीनों टॉपिक या जो 3-4 बातें मैंने बताई है इनको फॉलो कीजिएगा। उम्मीद है मुझे, जहां तक आप लोग पास तो आराम से हो जाओगे, पास वास की तो गारंटी है, आराम से हो जाओगे आप लोग। और अगर हो सके तो आप लोग सीरीज पढ़ लीजिएगा, जैसी भी आपको पढ़नी है, हवा में जैसे भी आप पढ़ सकते हो, पढ़ के एक बार जाइएगा अगर हो सकता है। तो नहीं होता है तो ये चीजें फॉलो कर लीजिएगा, आराम से मस्त नंबर आपके आ जाएंगे।
और ये सभी प्रकार की जो भी यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, सबके लिए ही रिटन एग्जाम जिसमें भी आप लोग देते हैं, सबके लिए ये रूल फॉलो होता है और अच्छे मार्क्स आपके बनेंगे। मैंने तो इसी टेक्निक को ज़्यादातर फॉलो भी किया है, पढ़ के भी गया हूँ, सब चीज़ करी है, इसलिए काफ़ी अच्छे मार्क्स बने थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।